सो फर्स्ट है रोंदना। रोंदना या कुचलना किसी चीज को, उसे कहा जाता है इंग्लिश में ट्रैम्पल। ट्रैम्पल मतलब कुचलना या रोंदना। नेक्स्ट है छटपटाना। छटपटाना या तड़पना। जैसे मछली जो है, अगर उसे हम पानी से बाहर निकालते हैं तो वो तड़पती है, छटपटाती है। वैसे तड़पना या छटपटाना को इंग्लिश में कहते हैं स्क्वम। स्क्वम मतलब तड़पना या छटपटाना। और नेक्स्ट है सुधारना। किसी चीज को सुधारना। वैसे सुधारना को इंग्लिश में कहा जाता है रेक्टिफाई। रेक्टिफाई मतलब सुधारना। नेक्स्ट है तलाशी लेना। किसी की तलाशी लेना कुछ इस तरीके से, तो तलाशी लेना को इंग्लिश में कहा जाता है फ्रिस्क। फ्रिस्क मतलब तलाशी लेना। और नेक्स्ट है विचार करना किसी बात पर या सोचना, इसे कहा जाता है इंग्लिश में पॉन्डर। पॉन्डर मतलब सोचना या विचार करना। और रद्द करना। रद्द करना किसी चीज को, उसे कहा जाता है इंग्लिश में नलिफाई। नलिफाई मतलब रद्द करना। नेक्स्ट है इतराना। किसी बात पर इतराना ताकि दूसरे आपकी तारीफ करें। वैसे इतराना को इंग्लिश में कहा जाता है फ्लॉन्ट मतलब इतराना। और लाड़ प्यार करना या दुलार करना किसी को बहुत ज्यादा, जैसे बच्चों को आप करते हो, वैसे दुलार करना या लाड़ प्यार करना, इसे कहा जाता है इंग्लिश में पैम्पर। पैम्पर मतलब लाड़ प्यार करना या दुलार करना। और नेक्स्ट है फड़फड़ाना। हवा में पंखों का। वैसे पंखों के फड़फड़ाने को इंग्लिश में कहा जाता है फ्लैप। फ्लैप मतलब पंखों का फड़फड़ाना। नेक्स्ट है झपटना या दबोचना। जैसे बिल्ली को आपने देखा ही होगा, वो झपट्टा मारती है। वैसे झपटना को इंग्लिश में कहा जाता है पाउंस। पाउंस मतलब दबोचना या झपटना। और नेक्स्ट है चापलूसी करना या खुशामद करना किसी की, उसे कहा जाता है इंग्लिश में फ्लैटर मतलब चापलूसी करना या खुशामद करना। और नेक्स्ट है झगड़ना। बेकार की बात पे झगड़ना, तो बेकार की बात पे झगड़ना को इंग्लिश में कहते हैं बिकर मतलब बेकार की बातों पर झगड़ना। नेक्स्ट है दोहराना। दोहराना या बार बार कहना। वैसे दोहराना या बार बार कहना, इसे कहा जाता है इंग्लिश में रिइटरेट मतलब दोहराना या बार बार कहना। और नेक्स्ट है तमाचा मारना। किसी को सजा के तौर पे तमाचा मारना। वैसे तमाचा मारना को इंग्लिश में कहा जाता है स्मैक मतलब तमाचा मारना। और नेक्स्ट है उल्लंघन करना। कानून का या फिर किसी नियमों का उल्लंघन करना, उन्हें ना मानना। वैसे उल्लंघन करना को इंग्लिश में कहा जाता है फ्लाउट। फ्लाउट मतलब उल्लंघन करना। नेक्स्ट है टालना। टालना किसी कार्य को। वैसे टालना को इंग्लिश में कहा जाता है प्रोक्रेस्टिनेट। प्रोक्रेस्टिनेट मतलब टालना। और नेक्स्ट है उल्टा करना। उल्टा करना या औंधा करना। वैसे उल्टा या औंधा करना को इंग्लिश में कहते हैं इन्वर्ट मतलब औंधा करना या उल्टा करना। और नेक्स्ट है हासिल करना। हासिल करना अपने एम को, अपने लक्ष्य को। वैसे हासिल करना को इंग्लिश में कहते हैं अचीव। और नेक्स्ट है आदर करना। आदर करना या लिहाज करना किसी का। वैसे आदर करना को इंग्लिश में कहा जाता है रिस्पेक्ट। रिस्पेक्ट मतलब आदर करना। और नेक्स्ट है थोपना। किसी पे कानून थोपना या फिर कुछ भी नियम थोपना। वैसे थोपना को इंग्लिश में कहते हैं इम्पोज। इम्पोज मतलब थोपना। और नेक्स्ट है गुमराह करना किसी को। वैसे गुमराह करना को इंग्लिश में कहते हैं मिसलीड मतलब गुमराह करना। नेक्स्ट है टोकना। बीच में टोकना। जैसे दो लोग बात कर रहे हैं तो आपने बीच में टोक दिया। वैसे टोकना को इंग्लिश में कहा जाता है इंटरप्ट। इंटरप्ट मतलब टोकना। और नेक्स्ट है जुटलाना। जुटलाना किसी की बात को। वैसे इसे इंग्लिश में बोला जाता है बिलाए। बिलाए मतलब जुटलाना। और नेक्स्ट है भेस बदलना। भेस बदलना या रूप बदलना। वैसे भेस बदलना को इंग्लिश में कहते हैं डिस्गाइज। डिस्गाइज मतलब भेस बदलना। और नेक्स्ट है सावधान रहना या सतर्क रहना। वैसे सावधान रहना या सतर्क रहना, इसे इंग्लिश में बोला जाता है बीवेयर। बीवेयर मतलब सावधान रहना या सतर्क रहना। और नेक्स्ट है सताना। सताना किसी को। वैसे सताना को इंग्लिश में कहते हैं परसिक्यूट मतलब सताना। नेक्स्ट है शुद्ध करना। शुद्ध करना, जैसे हमारे घर पे आरओ लगा होता है, वो हमारे पानी को क्या करता है, शुद्ध करता है या साफ करता है। वैसे शुद्ध करना को इंग्लिश में कहा जाता है प्यूरिफाई। प्यूरिफाई मतलब शुद्ध करना।
और नकल उतारना, किसी की नकल उतारने को इंग्लिश में कहा जाता है इमिटेट। इमिटेट मतलब नकल उतारना। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो इस वीडियो को लाइक जरूर करिए, क्योंकि आपके लिए मैं बहुत मेहनत करती हूँ। तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, शेयर जरूर कीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट डे, हार मान लेना या झुक जाना किसी बीमारी के आगे। वैसे हार मान लेना या झुक जाना इसे कहा जाता है इंग्लिश में सकम। सकम मतलब हार मान लेना या झुक जाना। और नेक्स्ट डे, इनकार कर देना अपनाने से किसी को। जैसे फैमिली मेंबर में कोई बात हो गई, उसने अपनाने से इनकार कर दिया, वैसे अपनाने से इनकार कर देना इसे इंग्लिश में बोला जाता है डिसोन। डिसोन मतलब अपनाने से इनकार कर देना। नेक्स्ट डे, इकट्ठा होना लोगों का। वैसे इकट्ठा होना को इंग्लिश में कहा जाता है गैदर। और नेक्स्ट डे, तरसना। तरसना किसी चीज के लिए या फिर जोरदार तलब उठना किसी चीज के लिए। वैसे तरसना को इंग्लिश में कहते हैं क्रेव, मतलब तरसना। नेक्स्ट डे, गायब हो जाना ऐसे कि पता ही ना चले। वैसे गायब हो जाना को इंग्लिश में कहते हैं वैनिश, मतलब गायब हो जाना। और कंठस्थ करना। कंठस्थ करना का मतलब होता है याद करना। वैसे कंठस्थ करना को इंग्लिश में कहा जाता है मेमोराइज। और नेक्स्ट डे, रिसना। रिसना जैसे गैस का रिसना या फिर किसी लिक्विड चीज का रिसना। वैसे रिसना को इंग्लिश में कहते हैं लीक। लीक मतलब रिसना। और दूध निकालना गाय या बकरी का। वैसे दूध निकालने को इंग्लिश में कहा जाता है मिल्क। मिल्क मतलब दूध निकालना। और नेक्स्ट डे, ठगना। ठगना या ऐंठ लेना पैसे को किसी से। वैसे ठगना या ऐंठ लेना इसे इंग्लिश में कहा जाता है स्विंडल। स्विंडल मतलब ठग लेना या ऐंठ लेना। और नेक्स्ट डे, छुपकर सुनना किसी की बात को। बाय द वे, छुपकर सुनना को इंग्लिश में कहते हैं ईव्सड्रॉप। ईव्सड्रॉप मतलब छुपकर सुनना। और नेक्स्ट डे, पीछा करना। पीछा करना किसी का। वैसे पीछा करना को इंग्लिश में कहते हैं स्टॉक। स्टॉक मतलब पीछा करना। नेक्स्ट डे, छिपाना। छिपाना किसी से कुछ या फिर गुप्त रखना। वैसे छिपाना या गुप्त रखना को इंग्लिश में कहते हैं कंसील। कंसील मतलब छिपाना या गुप्त रखना। और नेक्स्ट डे, सफाई देना। सफाई देना किसी को। वैसे सफाई देना को इंग्लिश में कहते हैं जस्टिफाई, मतलब सफाई देना। और नेक्स्ट डे, ढोंग करना। ढोंग करना या पाखंड करना इसे कहा जाता है इंग्लिश में शैम। शैम मतलब ढोंग करना या पाखंड करना। और नेक्स्ट डे, छोटा करना। छोटा करना या कम करना या घटाना किसी चीज को। वैसे छोटा करना या घटाना या कम करना इसे कहा जाता है इंग्लिश में कर्टेल। कर्टेल मतलब छोटा करना या कम करना या घटाना। और प्रदूषित करना एयर को या फिर रिवर को। वैसे प्रदूषित करना को इंग्लिश में कहते हैं पलूट, मतलब प्रदूषित करना। और नेक्स्ट डे, घुल मिल जाना आपस में। वैसे घुल मिल जाना को इंग्लिश में कहते हैं मिंगल। मिंगल मतलब घुल मिल जाना। और नेक्स्ट डे, बड़ा चढ़ाकर कहना किसी बात को। वैसे बड़ा चढ़ाकर कहने को इंग्लिश में कहते हैं एग्जाजरेट। एग्जाजरेट मतलब बड़ा चढ़ाकर कहना। और नेक्स्ट डे, चबाना। खाने को चबाना। वैसे चबाना को इंग्लिश में कहा जाता है मेस्टिकेट। मेस्टिकेट मतलब चबाना। नेक्स्ट डे, गिरा देना। गिरा देना या तोड़ देना बिल्डिंग को। वैसे गिरा देना या तोड़ देना को कहते हैं इंग्लिश में डिमोलिश, मतलब गिरा देना या तोड़ देना। और परहेज करना किसी चीज से। वैसे परहेज करना को इंग्लिश में कहते हैं अब्सटेन, मतलब परहेज करना। एंड द लास्ट वन इज अदला बदली करना। इसे कहा जाता है इंग्लिश में एक्सचेंज, मतलब अदला बदली करना। जुटाना। जुटाना हिम्मत जुटाना या समर्थन जुटाना। वैसे जुटाना को इंग्लिश में कहा जाता है मस्टर। मस्टर मतलब जुटाना। और नेक्स्ट डे, पूछताछ करना। पूछताछ करना जानकारी प्राप्त करने के लिए। वैसे पूछताछ करना को इंग्लिश में कहा जाता है क्विज। क्विज मतलब पूछताछ करना। और नेक्स्ट डे, पाबंदी लगाना। पाबंदी लगाना किसी व्यक्ति या वस्तु पर। वैसे पाबंदी लगाना को इंग्लिश में कहा जाता है रिस्ट्रिक्ट। रिस्ट्रिक्ट मतलब पाबंदी लगाना। और नेक्स्ट डे, सहन करना। सहन करना या बर्दाश्त करना इसे कहा जाता है इंग्लिश में विथस्टैंड। विथस्टैंड मतलब झेलना या सहन करना। और नेक्स्ट डे, छिपकर बैठना। कहीं छिपकर बैठना विशेषता किसी पर हमला करने के लिए। वैसे छिपकर बैठना को इंग्लिश में कहा जाता है लर्क।
लर्क मतलब कहीं छिपकर बैठना। और नेक्स्ट डे सूचित करना, वैसे सूचित करना को इंग्लिश में कहा जाता है नोटिफाई। नोटिफाई मतलब सूचित करना। और नेक्स्ट डे सैर करना या सैर सपाटा करना, वैसे सैर करना को इंग्लिश में कहा जाता है रैम्बल। रैम्बल मतलब सैर करना। और नेक्स्ट डे पैना करना चाकू वगैरह की धार को, वैसे पैना करना को इंग्लिश में कहा जाता है शार्पन। शार्पन मतलब पैना करना। और नेक्स्ट डे बड़बड़ाना, वैसे बड़बड़ाना को इंग्लिश में कहा जाता है ग्रम्बल। ग्रम्बल मतलब बड़बड़ाना। और नेक्स्ट डे ढकना या आच्छादित करना, वैसे ढकना को इंग्लिश में कहा जाता है कैप। कैप मतलब ढकना। और नेक्स्ट डे संजोना मन में, जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई होप या कोई अच्छी मेमोरी, वैसे संजोना इसे कहा जाता है इंग्लिश में चेरिश मतलब संजोना। और नेक्स्ट डे पता लगाना, वैसे पता लगाना को इंग्लिश में कहा जाता है डिटेक्ट। डिटेक्ट मतलब पता लगाना। और नेक्स्ट डे नुस्खा लिखना, जैसे डॉक्टर लिखते हैं नुस्खा, वैसे नुस्खा लिखना को इंग्लिश में कहा जाता है प्रिस्क्राइब। प्रिस्क्राइब मतलब नुस्खा लिखना। और नेक्स्ट डे खड़खड़ाना, किसी वस्तु को ऐसे लाना कि खड़खड़ की आवाज हो, वैसे खड़खड़ाना को इंग्लिश में कहा जाता है रैटल। रैटल मतलब खड़खड़ाना। और नेक्स्ट डे सिफारिश करना किसी चीज की या किसी की, सिफारिश करना को इंग्लिश में कहा जाता है रेकमेंड मतलब सिफारिश करना। और नेक्स्ट डे मानना, किसी को अच्छा मानना या किसी को बुरा मानना, वैसे मानना को इंग्लिश में कहा जाता है कंसिडर। कंसिडर मतलब मानना। और कंसिडर का एक और मतलब होता है विचार करना भी इसका मतलब होता है। और नेक्स्ट डे पुनः विचार करना किसी बात पे, वैसे पुनः विचार करना को इंग्लिश में कहा जाता है रिकंसिडर। रिकंसिडर मतलब पुनः विचार करना। और नेक्स्ट डे राहत पहुंचाना किसी को, वैसे राहत पहुंचाना को इंग्लिश में कहा जाता है रिलीव। रिलीव मतलब राहत पहुंचाना। और नेक्स्ट डे शांत करना किसी को, जब कोई गुस्सा हो, वैसे शांत करना को इंग्लिश में कहा जाता है प्लेकेट। प्लेकेट मतलब शांत करना। और नेक्स्ट डे बकबक करना बेतुकी बात करना, वैसे बकबक करना या बेतुकी बात करना इसे कहा जाता है इंग्लिश में ब्लेबर। ब्लेबर मतलब बकबक करना या बेतुकी बात करना। और नेक्स्ट डे कुश्ती लड़ना, वैसे कुश्ती लड़ना को इंग्लिश में कहा जाता है रेसल। रेसल मतलब कुश्ती लड़ना। और नेक्स्ट डे जी चुराना किसी अप्रिय या कठिन काम से जी चुराना, आलसी होने के कारण, वैसे जी चुराना को इंग्लिश में कहा जाता है शर्क। शर्क मतलब जी चुराना। और नेक्स्ट वर्ड है ठोकर खाना चलते या दौड़ते समय, वैसे ठोकर खाना को इंग्लिश में कहा जाता है स्टम्बल। स्टम्बल मतलब ठोकर खाना। और नेक्स्ट डे गड़गड़ाना एक तरीके की साउंड होती है जो आपके पेट में प्रोड्यूस होती है, वैसे गड़गड़ाना को इंग्लिश में कहा जाता है रंबल। रंबल मतलब गड़गड़ाना। और नेक्स्ट डे बदलना या परिवर्तित करना, वैसे बदलना या परिवर्तित करना इसे कहा जाता है इंग्लिश में ऑल्टर मतलब बदलना या परिवर्तित करना। और नेक्स्ट डे भार मापना किसी वस्तु का, या वजन करना या तोलना किसी वस्तु को मशीन या तराजू से, वैसे इसे इंग्लिश में बोला जाता है वे मतलब भार मापना या वजन करना या तोलना। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो इस वीडियो को लाइक जरूर करिए, क्योंकि आपके लिए मैं बहुत मेहनत करती हूँ। तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, शेयर जरूर कीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। और नेक्स्ट डे प्रगति करना या विकास करना, वैसे प्रगति या विकास करना को इंग्लिश में कहा जाता है प्रोग्रेस। प्रोग्रेस मतलब प्रगति करना या विकास करना। और नेक्स्ट डे ठोकना मुट्ठी से या किसी चीज से, वैसे ठोकना को इंग्लिश में कहा जाता है थंप। थंप मतलब ठोकना। और नेक्स्ट डे भिन्न होना कोई चीज या अलग होना, वैसे भिन्न होना को इंग्लिश में कहा जाता है डिफर। डिफर मतलब भिन्न होना। और नेक्स्ट डे समान होना कोई इंसान या फिर कोई चीज समान होना, वैसे समान होना को इंग्लिश में कहा जाता है रिसेम्बल। रिसेम्बल मतलब समान होना। और नेक्स्ट डे आकर्षित होना, वैसे आकर्षित होना को इंग्लिश में कहा जाता है ग्रेविटेट।
ग्रेविटेट मतलब आकर्षित होना। और नेक्स्ट डे कम समझना या कम आंकना किसी चीज को या किसी इंसान को। वैसे कम समझना या कम आंकना को इंग्लिश में कहा जाता है अंडर एस्टिमेट। अंडर एस्टिमेट मतलब कम आंकना या कम समझना। और नेक्स्ट डे घसीट कर लिखना किसी चीज को। वैसे घसीट कर लिखना को इंग्लिश में कहा जाता है स्क्रिबल। स्क्रिबल मतलब घसीट कर लिखना। और नेक्स्ट डे गूंजना, गूंजना आवाज का। वैसे गूंजना को इंग्लिश में कहा जाता है रिवर्बरेट मतलब गूंजना। और नेक्स्ट डे सहारा लेना किसी उपाय का, किसी बेकार उपाय का सहारा लेना विवशता में आकर। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप स्लीपिंग पिल का सहारा ले लेते हो अगर आपको नींद नहीं आती। वैसे सहारा लेना को इंग्लिश में कहा जाता है रिजॉर्ट मतलब सहारा लेना। और नेक्स्ट डे जल्दीबाजी करना, जल्दीबाजी करना। वैसे जल्दीबाजी करना को इंग्लिश में कहा जाता है हेसन। हेसन मतलब जल्दबाजी करना। और नेक्स्ट डे बाजीगिरी करना, बाजीगिरी करना कुछ इस तरीके से। वैसे बाजीगिरी करना को इंग्लिश में कहा जाता है जगल। जगल मतलब बाजीगिरी करना। और नेक्स्ट डे बर्बाद करना, बर्बाद करना समय या पैसा। वैसे बर्बाद करना को इंग्लिश में कहा जाता है स्क्वांडर। स्क्वांडर मतलब बर्बाद करना। और नेक्स्ट डे बदतर करना या बिगाड़ देना स्थिति को। वैसे बदतर करना को इंग्लिश में कहा जाता है एग्रावेट। एग्रावेट मतलब बदतर करना। और नेक्स्ट डे मनगढ़ंत कहानी बनाना। वैसे मनगढ़ंत कहानी बनाना को इंग्लिश में कहा जाता है फैब्रिकेट मतलब मनगढ़ंत कहानी बनाना। और नेक्स्ट डे चूर चूर करना या टुकड़े टुकड़े कर देना किसी चीज के। जैसे विंडो के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं या चूर चूर हो जाते हैं। वैसे चूर चूर करना को इंग्लिश में कहा जाता है शैटर। शैटर मतलब चूर चूर करना। और नेक्स्ट डे कैद करना, कैद करना या बंदी बनाना। वैसे कैद करना या बंदी बनाना को इंग्लिश में कहा जाता है इम्प्रिजन मतलब कैद करना या बंदी बनाना। और नेक्स्ट डे जब्त करना, जब्त करना कोई चीज किसी से। वैसे जब्त करना को इंग्लिश में कहा जाता है कॉन्फिस्केट। कॉन्फिस्केट मतलब जब्त करना। और नेक्स्ट डे भड़काना या उकसाना, इसे कहा जाता है इंग्लिश में इंसाइट। इंसाइट मतलब भड़काना या उकसाना। और नेक्स्ट डे वादा डालना या अड़चन डालना। वैसे बाधा या अड़चन डालने को इंग्लिश में कहा जाता है इम्पीड मतलब वादा डालना या अड़चन डालना। और नेक्स्ट डे वसूल करना, धमकियों से या हिंसा से जबरदस्ती वसूल करना। वैसे वसूल करना को इंग्लिश में कहा जाता है एक्सटॉर्ट। एक्सटॉर्ट मतलब वसूल करना। और नेक्स्ट डे आलोचना करना, आलोचना करना किसी की। वैसे आलोचना करना को इंग्लिश में कहा जाता है क्रिटिसाइज मतलब आलोचना करना। और नेक्स्ट डे समर्थन करना किसी योजना या घोषणा या निर्णय में पब्लिकली समर्थन करना। वैसे इस समर्थन करना को इंग्लिश में कहा जाता है इंडोर्स मतलब समर्थन करना। एंड द लास्ट वन इज भांडा फोड़ देना, भांडा फोड़ देना किसी का। वैसे भांडा फोड़ देना को इंग्लिश में कहा जाता है एक्सपोज। एक्सपोज मतलब भांडा फोड़ देना। That's it for today's वीडियो। और मुझे कमेंट सेक्शन में इन दोनों के आंसर लिख के बताइए। और ये वीडियो आपको कैसा लगा अपना कमेंट में फीडबैक जरूर दीजिएगा। मैं मिलती हूँ आपसे एक नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन टेक केयर, कीप प्रैक्टिसिंग।